प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर मिलते हुए आपसे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद निश्चित रूप से आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें, लाइक का बटन दबा दें, कमेंट में अपना विचार लिखना न भूलें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। श्यामलाल जी अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। अचानक उन्हें तेज ब्रेक लगाना पड़ा क्योंकि सामने जो ट्रॉली थी ट्रैक्टर की, वो ट्रैक्टर अचानक रुक गए। लेकिन लाख बचाते बचाते इनका सिर उस ट्रैक्टर के ट्रॉली से टकराता है और वे गिर जाते हैं। लोगों की भीड़ जमा होती है और इन्हें लहूलुहान हालत में बगल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। वहाँ डॉक्टर की देख रेख में इन्हें मरहम पट्टी होती है और डॉक्टर का सुझाव आता है कि आप इन्हें किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा दें क्योंकि इनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। फिलहाल उन्होंने उपचार कर दिया था। पत्नी रुक्मिणी सोच रही है कि अब मैं क्या करूं। इन्हें ऐसी बात नहीं है कि ये अकेले हैं। इनको 3 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। 2 पुत्र पढ़ने में तेज थे तो ये अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उस दोनों पुत्र को पढ़ाए। और छोटा मंदबुद्धि का था तो लोग इन्हें मंदबुद्धि, बेवकूफ़, नालायक कहते थे और ये गांव में ही रहते थे, छोटा बच्चा। और दोनों बेटा बगल के शहर में सर्विस कर रहे थे, एक अच्छे ऊंचे पद पे थे। ये फ़ोन लेती है और अपने बेटे को कहती है कि देखो तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, तुम इनको इलाज के लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ। तो वो बेटा कहता है कि माँ तुम कहाँ हो? तो वो बोली कि मैं यहाँ सरकारी अस्पताल में हूँ, यहाँ उनका इलाज है। नहीं ठीक है, वहीं रहो, तुम्हारा इलाज वहीं पे हो जाएगा। फिर वो दूसरे बेटे को कॉल करती है। दूसरा बेटा बहाना बना देता है कि नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा कि मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है। ये बहुत ही बेचैन हो जाती है, क्या करूँ ना करूँ, क्या करूँ ना करूँ। इसी क्रम में 2 दिन निकल जाते हैं और दोनों में से कोई पुत्र नहीं आता है इनके पास, जबकि इन्होंने दोनों बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी खेत बेच दी, अपनी ज़मीन को बेच दिए, अपने जितना जेवर था वो जेवर को बेचकर दोनों बच्चों को पढ़ा के इस योग्य बनाया कि वो बच्चे शहर में एक अच्छे ऊंचे पद पे नौकरी कर रहा है। जब 2 दिन तक बड़ी बेचैन थी, परमात्मा को याद कर रही थी कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, और इन्हें तो अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। अचानक वो देखती है क्या कि मेरा जो छोटा बेटा जिसको सब नालायक कह रहा था, वो बेटा मेरे पास आकर खड़ा हो गया और पिताजी को प्रणाम किया पैर छू कर, और माँ को भी प्रणाम किया। दोनों इससे खिन्न रहते थे क्योंकि वो तो नालायक था, कुछ काम धाम करता नहीं था, यूँ बैठा रहता, थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करके वो रह जाता था। इस कारण से गांव वाली ज़मीन जो थी वहाँ पे इस छोटे बेटे को ही दे करके छोड़ दिया गया था कि शहर आकर क्या करेगा, वो गाँव में ही अपना जीवन यापन करेगा और वहीं रहेगा। वही बेटा अचानक आ जाता है, कहता है कि इस अस्पताल में मेरे गांव के ही एक व्यक्ति के पुत्र सर्विस कर रहे हैं, क्लर्क हैं, उन्होंने ही मुझे फ़ोन किया कि आपके पिताजी के एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं दौड़ा यहाँ चला आया। और वो आते ही कहता है क्या हाल है? माँ होती है, वो अपनी सारी दुखड़ा बताई। पिताजी भी जो घायल थे, बेड पे पड़े हुए थे, उनकी भी इच्छा नहीं थी कि इससे बात करें कि ये तो सदा से ही नालायक बन के रहा, ये बेटा, छोटा बेटा, तो बात करे। लेकिन ये पूछता है क्या बात है, तो डॉक्टर के जब पुर्जा वगैरह देखता है, डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर कहता है कि नहीं किसी अच्छे सरकारी अस्पताल में ले जाइए। तो वो कहता है ठीक है डॉक्टर साहब, शाम तक हम ले जाएंगे। और ये घर जाता है, शाम में नहीं आता है। दोनों पत्नी विचारते हैं कि देखो ये भी नालायक ही निकला, मैं शुरू से इसको कहता था नालायक, ये नालायक ही निकला। ये देखो गया, बोला शाम में आते हैं, और ये भी नहीं आया। सुबह में वो आता है बेटा, और देख करके मन में थोड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन आशा नहीं थी कि ये बच्चा भी कुछ कर पाएगा, ये छोटा बेटा, क्योंकि ये तो नालायक है, बेवकूफ़ है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। और वो बेटा आता है और कहता मम्मी, माँ बाहर गाड़ी खड़ी है, आप सामान को समेटो। तो कहाँ जाना है? तो चलो ना किसी अच्छे अस्पताल में, हमने पता लगा लिया है, उस अस्पताल में चलो। वो अस्पताल में जाती है, वहाँ एडमिट करा देते हैं। बेटा दिन रात सेवा करता है माता पिता की, और जब वो ठीक होते हैं तो ठीक होने के बाद उनको वहाँ से एडमिट जो हुए थे वहाँ से डिस्चार्ज करवा करके इनका जो घर होता है वहाँ रख देता है। कुछ दिन की दवाई, फल वगैरह और खाने पीने की व्यवस्था कर वो बेटा रख देता है। कहता है माँ अब मैं जा रहा हूँ। इनको कहते नहीं बनता है दोनों पति पत्नी को, अब क्या करें। और पति भी अब स्वस्थ हो चले थे,
चलने फिरने लगे थे और इनका था ठीक है तुम जाओ। कुछ दिन के बाद इसका चिट्ठी पत्री आना भी बंद हो जाता, फ़ोन भी नहीं लगता है। तो ये सोचते हैं कि आखिर ये गया कहाँ, और तब तक ये पूर्ण स्वस्थ हो गए थे, लगभग 3 महीना हो चला था। तो इन्होंने सोचा कि चलो गांव जाकर उससे मिलते हैं, क्योंकि बेटा तो मेरा यही जो नालायक बेटा है, यही मेरा सबसे लायक बना और ये हमें इलाज करवाया, इतना सेवा किया। और वो अभी तक वो दोनों जो योग्य था, जिसे हम योग्य समझते थे, जिसे तेज समझते थे, जिसे बुद्धिमान समझते थे, जो समझते थे कि मेरे कलेजा का टुकड़ा यही दोनों बेटा है, तो वो तो आया भी नहीं देखने के लिए। तो ये दोनों पति पत्नी एक गाड़ी से अपने गांव पहुंचते हैं। और गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक झोपड़ी है छोटा सा, जो जमीन वो छोड़ के गए थे, उसमें ताला लगा हुआ है। बगल वाले से पूछते हैं कि ये कहाँ गया, तो वो कहते हैं कि ये तो शहर कहीं चले गए हैं कमाने के लिए। तो पूछते हैं आखिर हुआ क्या बात, तो क्या पता कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले, 2-3 महीना पहले ये अपने बगल की जितनी जमीन थी, खेत वगैरह सब बेच दिए थे 3 लाख रुपया में, और ये बस ये छोटा सा जो मकान झोपड़ी नुमा है यही बाकी रह गया था। और ये चाबी दे के गए हैं कि यदि मेरे माता पिता आवे तो आप इनको ये चाबी दे दीजिएगा। और इनको याद आया कि अस्पताल का बिल 2,80,000 हुआ था, और वो 2,80,000 इसने दिया था वहाँ, और ये खेत पथार सब बेच करके 3 लाख रुपया अपने जो हिस्से की इसकी थी वो उस इनके इलाज में लगा दिया। ये सिर पकड़ कर बैठ गया कि मेरा बेटा हमको कैसे छोड़ करके चला गया, और इसने अपनी सारी संपत्ति को बेच कर मेरे इलाज में लगाया, यही मेरा लायक है। नालायक तो वो दोनों है जिसको हम लायक समझते थे, और जिसको नालायक समझते थे वो मेरा लायक बेटा है। और इससे पूछते हैं कि कोई फ़ोन नंबर या कुछ देखे गया, तो कहा कि हाँ एक फ़ोन नंबर है, और वो फ़ोन नंबर पर वो अपने बेटा को बुलाता है और कहता है कि नहीं, अब मैं यही तुम्हारे साथ ही रहूँगी। और दोनों पति पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ रहते हैं। शहर में जो अपनी जवानी में जो कुछ इकट्ठा करके एक 2 रूम का फ्लैट बनाए थे, उस फ्लैट को ही बेच करके अपने छोटे बेटे को देते हैं, और गाँव में ही एक अच्छा सा रोजगार खड़ा करके रख देते हैं। बेटा उसकी शादी भी करवा देते हैं, बेटा बहू, अब तो एक छोटा सा पोता भी है, और दोनों पति पत्नी अपने बेटा के साथ गांव में रहकर जीवन को सकुशल गुजारते हैं। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन कहानी समाप्त होते ही हम लोग को एक सोच देकर जा रही है कि क्या पैसा अधिक कमा लेना ही इंसानियत है? क्या कम पैसे में गुजारा नहीं हो सकता है? घर परिवार में सबसे मिलकर रहने से क्या अच्छाई नहीं आती है? माता पिता का क्या सेवा नहीं करना चाहिए? पिता को क्या केवल 2 ही पुत्र पर ध्यान देना चाहिए? तीसरा पुत्र और पुत्री जो थी उसको तो विवाह कर दी, वो अपना ससुराल चली गई, उस पुत्री को ध्यान नहीं देना चाहिए अपने माता पिता में? ये सभी बड़े ही जीवंत प्रश्न हैं, ज्वलंत प्रश्न हैं। हम सभी को इसका उत्तर खोजना ही होगा, और जब खोजेंगे तो परमात्मीय भाव आएगा, इस प्रश्न का उत्तर देगा, और हम सभी परमात्मा के सच्चे और अच्छे शिष्य बनेंगे। तो आइए फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन, अन्य वीडियो में, अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। और कहानी पसंद आए तो आप सभी इसके कमेंट में अपना विचार लिखिएगा कि यह कहानी आपको कैसा लगा। फिर से आप सभी को प्रणाम।